संपूर्ण विश्व के जीवन को खतरे में डालने वाली वैश्विक महामारी कोविड-19 का तीव्र प्रभाव हमारे देश में बड़े पैमाने पर महसूस किया गया था। महाराष्ट्र राज्य और मुख्य रूप से जलगांव जिले में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत चिंताजनक थी। इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी अपनी जान के डर से कोरोना से प्रभावित मरीजों की सेवा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस दौर में उन्हें लड़ना होगा उन संविदा कोविड कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए संविदा सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान रक्त संबंधी भी कोविड मरीजों के करीब आने से डरते थे। दुर्भाग्यवश सरकारी सेवा के स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी जान के डर से घर बैठे थे। ऐसा कठिन परिस्थिति में संविदा कोविड कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की देखभाल के साथ साथ इस भयानक महामारी को रोकने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इन अनुबंधित कोरोना योद्धाओं में वार्ड बॉय, नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मी, नैनी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सुरक्षा गार्ड, एम्बुलेंस ड्राइवर, बिस्तर सहायक आदि शामिल हैं। वे शामिल थे। इन संविदा कोरोना योद्धाओं के त्याग और निष्ठा के बल पर हम सभी कोरोना महामारी के वैश्विक संकट से सुरक्षित रूप से उबरने में सफल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना महामारी के वैश्विक संकट से हम सब सुरक्षित निकलने के बाद सरकार द्वारा कोरोना योद्धाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरकारी सेवा में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। इन रिक्त पदों पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से उन्हें इन रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से सरकारी सेवा में समायोजित करने की नीति अपनाना आसानी से संभव है। लेकिन क्या ऐसा करने के बजाय कोरोना योद्धाओं को ही वैश्विक महामारी के लिए इस्तेमाल कर वास्तव में उनका अनादर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ गई है? मुझे शक है। महाराष्ट्रात आणि देशभरात असंख्य सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी आपला जीव धोक्यात घेऊन कोविडच्या रुग्णांची सेवा केली आणि कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमनी काम केलं। अशा प्रकारची परिस्थिती होती। या परिस्थितीमध्ये कोविडच्या रुग्णांना आई वडील असो, नातेवाईक असो, कुणी असो, ते भेटायला तयार नव्हते, स्पर्श करायला तयार नव्हते। आणि अशा परिस्थितीमध्ये कोविडच्या हजारो रुग्णांना ज्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी त्यांची सेवा केली, रुग्णांना औषधोपचार केले आणि त्यांचा जीव वाचवला, आपला स्वतःचा जीव धोक्यात टाकला। अशा कोविडच्या कालखंडामध्ये काम करणाऱ्या, सेवा करणाऱ्या ज्या नर्सेस असतील, ऑपरेटर असतील, अन्य कर्मचारी असतील, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमवर घेतलेले, त्या सगळ्यांना महाराष्ट्र सरकार तातडीने शासकीय सेवेत द्यावे या प्रमुख मागणीसाठी आज जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चाच्या वतीनं आम्ही निदर्शने आंदोलन केलेलं आहे। जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देऊन हे निवेदन आरोग्यमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आम्ही ते पोहोचवणार आहोत। राज्य सरकारने या सगळ्या कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही एवढं म्हणजे लहान मुलं बाळ सोडून आम्ही तिथं काम केलेलं आहे। तर आम्हाला मिळाला पाहिजे। आम्हाला सरकारी सेवेमध्ये काहीतरी फुलाची पाकळी आम्हाला मिळाली पाहिजे। सरकारी सेवेमध्ये आम्हाला त्यांनी सामावून घेतलं पाहिजे, एवढीच नाव सांगा आपलं। महामारीमध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून विविध पदांवर कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर कोविडचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरता आरोग्य यंत्रणेमध्ये आपल्या कोविडमध्ये महामारीमध्ये काम केलेलं आहे मुलांनी, परंतु आजपर्यंत त्यांनी जीव धोक्यात घातला। कुठलंही संरक्षण न करता एक अल्पशा मानधन तत्वावर त्यांना ठेवण्यात आलं। ज्यावेळेस सर्व शासकीय कार्यालय ठप्प होते त्यावेळेस फक्त आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासन हे काम करत होतं।
तरी सरकारी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी हे घरी बसून पगार घेत होत आहे 50% उपस्थितीमध्ये. आणि अशा महामारीमध्ये या शेतकरी, दिनदुबळे आणि सगळ्या समाजाच्या कोविड कंत्राटी मुलांनी आपला जीव धोक्यात घालून काम केलेलं आहे. प्रसंगी त्यांना कोरोनाची लागण देखील झाली. हे दादांनी 2 वेळा मागणी काय आपली? आम्हाला शासन सेवेमध्ये समाविष्ट केलं पाहिजे. कोविडमध्ये ज्या पद्धतीने जनगणनाकालीन कर्मचारी होते त्या पद्धतीने त्या धर्तीवर आमच्या कोविड कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे. महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चा गेल्या 2 वर्षापासून आपली पाठपुरावा करतोय, पण आमच्याकडे शासन कुठल्याही पद्धतीने न्याय देण्याची भूमिकेत राहत नाही. पुढचं पाऊल काय असेल तुमचं? आता महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चाचे आमचे मुकुंदभाऊ सपकाळे, संविधान जागर समितीचे संघटनेवाले ज्या पद्धतीने निर्णय घेतील त्या पद्धतीने आम्ही निर्णय घेऊ. आणि महत्त्वाचं म्हणजे लोकप्रतिनिधी ज्यावेळेस घरी बसलेले होते त्यावेळेस या मुलांनी घरावर तुळशीपत्र ठेवून काम केलेलं आहे कोविडमध्ये. त्यांनी शासन सेवेत घेतलं पाहिजे, एक विनंती आमची.